हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। काफी सारे बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं क्या सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। क्या डायरेक्टली हमारा रिक्रूटमेंट हो जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हमें मिल जाएगी। तो इसी चीज के बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। कितनी रियलिटी है इस बात में, उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन और आप सभी के लिए मैं यहाँ पर क्लासेस लेकर आती हूँ यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। तो आप क्लासेस को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है आप सभी के लिए, जिसमें अच्छे से आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो ये जो आपका डाउट लगातार बना हुआ है क्या सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो इसका जवाब है जी नहीं। सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। सेट एग्जामिनेशन का मीनिंग आपको समझना चाहिए। इसके लिए आई थिंक सेट एग्जामिनेशन का मतलब नहीं पता, इसलिए ये क्वेश्चन आता है। तो सेट एग्जामिनेशन होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस तरह से नेट एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो जाते हो ऑल ओवर द इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसी तरह से सेट एग्जामिनेशन एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है जिससे आप पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं बनते। तो मैम सेट एग्जामिनेशन देने का फायदा क्या है, ये भी आता है। देखो सेट एग्जामिनेशन जैसे आप जानते हो, इंडिया में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। या तो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए या किसी पर्टिकुलर स्टेट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वहां का जो सेट एग्जामिनेशन है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया तो फिर सेट एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी गुजरात सेट एग्जामिनेशन के फॉर्म आउट हुए, तो गुजरात का सेट एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो पर्टिकुलर गुजरात स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हम लोग बोल सकते हैं वो आप देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का फॉर्म भी आप तभी फिल कर पाओगे या तो आपका नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो या आप उस पर्टिकुलर स्टेट का अगर सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन दे पाओगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए देना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए या सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है, सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। बट सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट वाइड जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, आप उसका एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो कौन कौन सी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होता है वो तो देखेंगे। बट नेट और सेट में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नेट एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, सेट आपका स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होता है जो पर्टिकुलर एजेंसीज कंडक्ट करवाती है। नेट में अराउंड 80+ सब्जेक्ट होते हैं, बट सेट में अराउंड 30-35 डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग होते हैं। नेट आप में आपको जेआरएफ भी मिलता है, स्टाइपेंड आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए, ऑल ओवर द इंडिया की वैलिडिटी होती है। बट सेट में ऐसे बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं। तो सेट एग्जामिनेशन किस किस स्टेट में कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये 15 स्टेट है, यहाँ पे सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये जो सेट एग्जामिनेशन है आपका पर्टिकुलर स्टेट में ही वैलिड होगा। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश का सेट एग्जामिनेशन, एमपी सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो मध्य प्रदेश में जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होगा जो कि एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है, आप उसका फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर आपका एमपी सेट क्वालिफाई है तभी आप एमपीपीएससी का फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी अगर क्वालिफाई है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। बट ये जो दूसरी स्टेट का सेट एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है आप किसी और स्टेट में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एमपी सेट आपका क्वालिफाई है, अगर राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, आरपीएससी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है तो एमपी सेट का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या तो राजस्थान सेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए या फिर सेम आपका जो नेट एग्जामिनेशन है क्वालिफाई होना चाहिए। तो आई होप आपका ये जो डाउट है क्लियर हो गया है। सेट एग्जामिनेशन स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होता है। आप जिस भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो उस पर्टिकुलर स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, या आप एक तरह से फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर सेट एग्जामिनेशन नहीं देना है, नेट अगर आपका क्वालिफाई है, तो आपको अलग अलग स्टेट का सेट एग्जामिनेशन देने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट आपका ऑल ओवर द इंडिया यहाँ पे काम करता है। तो आई होप ये जो डाउट है आप सभी लोगों का क्लियर हुआ है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोर्सेज आपके लिए चल रहे हैं। अभी अगर
अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो वेस्ट बंगाल सेट की फॉर्म फिलिंग अभी आपके लिए चल रही है, गुजरात सेट की फॉर्म फिलिंग आपके लिए चल रही है। सो इन दो सेट एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली आप अपने जो फॉर्म है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बाकी क्योंकि इस साल मोस्टली एग्जामिनेशन हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर सेट एग्जामिनेशन होने वाला है, केरला सेट अभी होने वाला है, इनकी फॉर्म फिलिंग हो चुकी है। बाकी नेक्स्ट ईयर अब आपके नेक्स्ट साइकिल में काफी सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, तो वो भी आपको सब इस चैनल पे बता दिया जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी यहाँ पे कोर्सेज आपके लिए चल रहे हैं जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों की अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। ये सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं हमारे कोर्सेज में, तो आप इन सब्जेक्ट्स के क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर सेट और नेट सभी के लिए तैयारी किया जाए करवाई जाएगी। प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको तैयारी करवाई जाती है, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं जयपुर में, तो ऑफलाइन भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस या पेपर्स मिल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। कोई भी और आपका डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए इस चैनल पे आती रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।